नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ेंगे तथा बाबर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी पर डिस्कशन करेंगे। साथियों, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। साथियों, बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक रहा। यह मुगल वंश का संस्थापक है। साथियों, ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है बाबर। इसका जन्म फरवरी 1483 में हुआ था साथियों, तथा इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। अगला है 8 जून 1494 को फरगना का शासक नियुक्त किया गया। और साथियों, इसने बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी। इसके अलावा इसके 4 पुत्र भी थे। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। इसके अलावा साथियों, इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है, जिसमें से पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। साथियों, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है कि बाबर का पहला आक्रमण कब और किसके खिलाफ किया गया था। तो साथियों, याद रखना 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। इसके अलावा साथियों, इसी अभियान के तहत बाबर ने बाजौर तथा भैरा पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा साथियों, बाबर ने ही सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया था। साथियों, इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई थी, लगभग 48 वर्ष की उम्र में। साथियों, इसकी उपाधियां भी जान लेते हैं। इसकी एक उपाधि कलंदर थी, जो उदारता के लिए इसको दी गई थी। एक साथी उपाधि है इसकी गाजी, जो खानवा के युद्ध के बाद इसको दी गई थी। इसके अलावा साथियों, इसके प्रमुख युद्ध को भी जान लेते हैं। यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। इसके युद्धों को याद करने के लिए एक ट्रैक है। 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चाय पीकर 29 को घर चला गया। साथियों, पानी से याद रखना पानीपत, और खाना से याद रखना खानवा, और साथियों, चाय से याद रखना चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में हुआ था। और साथियों, घर से याद रखना घाघरा, जो कि 1529 में युद्ध हुआ था। तो साथियों, चलते हैं इसके एक एक करके युद्धों पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध। साथियों, ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इस युद्ध में बाबर जीता था तथा साथियों, इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का उपयोग किया था। तोपखाने का उपयोग। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। साथियों, ये युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था और यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर ने राणा सांगा को बुरी तरह पराजित किया था। साथियों, अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। याद रखना साथियों, यह युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था तथा यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर को जीत हासिल हुई थी। अगला है साथियों घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था, अफगानों एवं बाबर के बीच में। इस युद्ध को बाबर ने जीत लिया था। इसके अलावा साथियों, हम लोग अन्य जानकारी भी जान लेते हैं बाबर के बारे में।
साथियों इसकी आत्मकथा बाबरनामा। इसके अलावा इसकी आत्मकथा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। साथियों याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है और इसे फारसी में किसने अनुवाद किया था। साथियों याद रखना, बाबरनामा और फारसी में अनुवाद करने वाले अब्दुल रहीम खान खाना। इसके अलावा साथियों बाबर को मुबय्यन पद्य शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके अलावा बाबर की मृत्यु के बाद इसे आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल के चुने हुए स्थान पर दफनाया गया। इसके अलावा साथियों इसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।